आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 107। प्रेम की इस दिव्य दुनिया में, प्रेम के इस दिव्य संसार में पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक और दिव्यता जोड़ दी, कल्प वृक्ष, कल्पनाओं का दिव्य वृक्ष, कल्पनाओं को दिशा दे दी। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने, अभी तक ये धारणा थी कि हम प्रेम के समुद्र में हैं, चारों तरफ देव शक्तियां हैं, पंच तत्व हैं भगवान की प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में, और आत्मा का अध्ययन चल रहा है। गुरुदेव ने मृत्यु के भय से हम लोगों को मुक्त कर दिया, मृत्यु से प्रेम करा दिया, मात्र भय से मुक्त नहीं किया, मृत्यु से प्रेम करा दिया और हर तरीके से समझा दिया कि मृत्यु दिव्यता है, मृत्यु माँ है। और उसके बाद गुरुदेव ने एक और रास्ता खोला, वो रास्ता ये है कि गुरुदेव कह रहे हैं हम सब कल्पना करने की शक्ति हम सबके अंदर है, और वो कल्पना शक्ति बाय डिफॉल्ट मिली हुई है, उसे कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक कल्पित जीवन ही जी रहे हैं, हर समय कल्पनाओं में ही रहते हैं। बस उन कल्पनाओं को अगर हम दिशा दे दें, उन कल्पनाओं को अगर हम दिशा देकर उच्च मनोदशा की तरफ चले जाएं, उच्चतम सोचें, दिव्य सोचें, श्रेष्ठतम सोचें, तो हमारे भीतर ही वो कल्प वृक्ष है जिसे स्वर्ग में इमेजिन किया जाता है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। और वो स्वर्ग में क्यों है ये भी समझाया गुरुदेव ने कि मनुष्य अपनी वासनाओं, लिप्साओं में, तृष्णाओं में, दुर्भाव में इतना ज्यादा उलझ गया है, इतना ज्यादा अटक गया है कि अगर मनुष्य को वो कल्प वृक्ष दे दो तो वो इस संसार का राजा बनना चाहेगा और पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। लेकिन जिसको अध्यात्म तत्व समझ में आ गया, उसके भीतर ही स्वर्ग है, वो देवता बन जाएगा, और देवताओं के बल पास कल्प वृक्ष होगा अगर, तो वो केवल परमार्थ के काम आएगा। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे थे और बहुत दिव्य तरीके से हमारी आत्मा में, हमारे अंतःकरण में उस कल्प वृक्ष की स्थापना करी, जिसमें इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवता हैं, अर्थात सारे सद्गुण हैं। देवता मतलब क्या, ईश्वर मतलब क्या, सद्गुण। राम को देखो तो संयम, राधा को देखो तो प्रेम, कृष्ण को इमेजिन करो तो योग, परम पूज्य गुरुदेव को इमेजिन करा तो पूरा पूर्ण रूपेण गायत्री माता जीवंत हो जाती है। वंदनीय माता जी को इमेजिन कर लो तो माँ दुर्गा दिखाई देने लगती है। माँ शारदा को इमेजिन कर लो तो एकदम दिव्य श्री राधा का एक दैवीय स्वरूप समझ में आने लगता है। ठाकुर को इमेजिन करो तो कौन कौन सा तत्व नहीं समझ में आएगा, सब कुछ है स्वामी रामकृष्ण परमहंस में, हर तत्व की दिव्य साधना करी। हम किसी भी चीज को इमेजिन कर लें, किसी भी ऋषि संत को इमेजिन कर लें इस कल्प वृक्ष में, सबके गुण अर्थात क्या है, ये सारे गुण हमारे भीतर स्थापित कर दिए गए। तो मानसिक रूप से जप करते हुए इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आइए इस कल्प वृक्ष को और गहरा अनुभव करते हैं, इसकी जड़ों को अपने स्थूल शरीर से, विचार शरीर से पार ले जाते हैं और कारण शरीर की अनंत गहराइयों में गुरुदेव इसे आरोपित करना चाहते हैं। हम बस समर्पण करें, शरणागति का भाव रखें और ढीला छोड़ दें, ताकि ये कल्प वृक्ष अनंत जन्मों के लिए हमारी जड़ बन जाए। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि भगवान ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग में रखा, वो ठीक किया, पर पृथ्वी पर भी एक कल्प वृक्ष है, और वो कहाँ है? गुरुदेव कहते हैं पृथ्वी का कल्प वृक्ष है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ अधि प्लस आत्मा, आत्मा के निकट आना। उसकी छाया में बैठने पर अनावश्यक, अवांछनीय, अनुपयुक्त कल्पनाएं स्वमेव तिरोहित हो जाती हैं। जो उचित, उत्तम एवं उपयुक्त है वो ही शेष रह जाता है। उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने की तत्परता अध्यात्मवादी में उत्पन्न होती है। तदनुसार वह अभिष्ट मनोरथ सरलता पूर्वक ग्रहण करता चला जाता है। बाधा केवल अवांछनीय लोभ मोह की पूर्ति करने में आती है। सरल, सौम्य और शुभ कल्पनाएं, संयम, सेवा और सज्जनता से ओतप्रोत सद्भावनाएं हर परिस्थिति में हर मनुष्य को हर मनुष्य तृप्त करता रह सकता है। अध्यात्म निसंदेह एक कल्प वृक्ष है। वह जिस अंतःकरण में उगेगा वहां ना अवांछनीय कल्पनाएं उगेंगी, ना उनकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से असंतोष होगा। अध्यात्मवादी सदा सबका परिस्थितियों में अध्यात्मवादी व्यक्ति सदा सब परिस्थितियों में अपनी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण हंसता, मुस्कुराता, तृप्त और संतुष्ट देखा जाता है। कल्प वृक्ष का यही तो प्रतिफल होना चाहिए। जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला कोई भी कभी भी यह लाभ परिपूर्ण मात्रा में ले सकता है। देखो, अध्यात्म को तो हम सब जान रहे हैं और समझ रहे हैं। गुरुदेव ने इतना स्वाध्याय, इतना चिंतन करवाया, और मात्र इस किताब में नहीं, हर गुरुदेव की सारी लेखनी, सारे संतों की सब दिव्य लेखनी, हर ऋषि की, हर सत्संगी जो सत्संग करते हैं, हर दिव्य आत्मा ने हमें अध्यात्म का सही अर्थ समझाया
कि देह भाव से शिफ्ट होकर आत्म भाव में आ जाए, आत्म भाव में अपनी चेतना को रखें और देह भाव से जिसे हम प्रेम मान रहे हैं, प्यार मान रहे हैं, वो प्यार नहीं है। हम आत्म भाव से प्रेम को समझें। तो कल्प वृक्ष का परिणाम प्रेम ही है। वो प्रेम जो अकारण है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। वो प्रेम जो हमको आत्मा के सुखों को, आत्मा के आनंद को जीना सिखाता है, आत्मा के आनंद की दिव्यता बताता है। और क्या होता है, क्यों कहते हैं कि अध्यात्म में आने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं कि यकीन करो कोई इच्छा ही शेष नहीं बचती। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी समस्या कब होती है, हम लोग डिस्टर्ब कब होते हैं, जब कोई इच्छा जन्मे, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो इच्छा चाहे अपने से जन्मी हो या अपनों से जन्मी हो। अब मैं इच्छा करने लगूं कि मेरा बेटा रोज मार्केट जाए और मार्केट लाके मुझे सामान सामान लाके दे दे मार्केट से, तो ये इच्छा ही तो है। अब अगर जिस दिन बच्चा मार्केट नहीं गया उस दिन मैं डिस्टर्ब हो गई, तो इसका कारण कहाँ था, इसका मूल कहाँ था? इसका मूल मेरे भीतर ही छुपा था। तो अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म समझा देता है कि आशा करो, अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो किसी भी चीज की, पर कर्म करते रहो। इच्छा ना करने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ करेंगे ही नहीं, हम अकर्मण्य होकर बैठ जाएंगे। नहीं, अकर्मण्य नहीं होना। भगवान की इच्छा से तो ये संसार बना, अपने आप चल रहा है। ब्रह्मा की इच्छा से तो अकर्मण्य होना नहीं सिखाता, लेकिन निष्काम कर्म की एनर्जी डेवलप होने लगती है अंदर, निष्काम भाव जागने लगता है अंदर, और केवल कर्तव्य, कर्म और इस पल में जीना। तो अध्यात्म का एक अर्थ ये भी है कि हम ये वाले मोमेंट में पूर्ण रूपेण जिंदा दिल होकर जिए, अपने हर कर्म को बेस्टेस्ट तरीके से करें, पर कर्म के फल पर ना जाए। और वही अध्यात्म की शक्ति है जो हमेशा हमें मुस्कुराते हुए, हम अपने आप को मुस्कुराते हुए अनुभव कर सकते हैं। बाहर फिर कुछ भी आए, भगवान बुद्ध की कथा आती है ना कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। किसी ने उनके ऊपर कूड़ा भी डाल दिया ना तो वो मुस्कुराते थे। एक दिन उनसे पूछा किसी ने, आप हर समय कैसे मुस्कुराते रहते हैं तथागत? वो बोले, जिसके पास जो है वो दे रहा है। मेरे पास, जिसके पास कचरा था उसने मुझ पर कचरा डाल दिया, पर वो कचरा मेरी देह को ही तो छुआ, उसने मेरे आत्मा को, मेरी भावनाओं को स्पर्श नहीं किया, और वो मेरी भावनाओं को स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भीतर इतना प्रेम, इतना ईश्वर का प्रेम, इतना ईश्वर का प्रेम है कि वो कचरा भी अंदर आएगा तो विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो कोई भी कुछ मुझे कहे, संसार में कोई कुछ कहेगा, तो वो हमारी आत्मा को, हमारी भावनाओं को स्पर्श नहीं करेगा, हमें बुरा भला लगेगा ही नहीं। अभी तो हमारी छोटी-छोटी बातों पर हमारे अहम को, स्वाभिमान को चोट लग जाती है। हमें ये चोट ही नहीं अनुभव होगी। हम इतना दिव्य फील करेंगे अंदर, और यही अध्यात्म और यही कल्प वृक्ष है। एक बार इसको जीकर देखने की आवश्यकता है। जिसने जी लिया वही जान सकता है, और बाकी तो सुनने से नहीं हो पाएगा, करने से होगा। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, उससे पहले एक मैसेज पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा सा कल एक मैसेज आया था, उसको पढ़ते हैं कि कौन-कौन से 16 सूत्र, वो 16 सूत्र क्या है जो हर इंसान के जीवन को आनंद में बना सकते हैं। जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएँगे अगर हम इन 16 एनर्जीज़ पर प्यार से फ़ोकस कर दें। पहली एनर्जी क्या है, इसको एक-एक करके देख लेते हैं कि वो एनर्जीज़ क्या हैं। देखो, पहले ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि इतनी योनियाँ थी पर हमको मानव जीवन मिल गया। पहला थैंक यू कहना है भगवान को, ये मानव तन देने के लिए। दूजा कृपा, हर समय कृपा बरस रही है। इन सूत्रों को हम भगवान की कृपा भी कह सकते हैं, इनको सूत्र भी कह सकते हैं, इन्हें आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, इनको सद्गुण भी कह सकते हैं। जो मर्जी कहना है वो कह लो, जो दिल में आए वो कह लो। लेकिन अगर इन 16 में से 8 भी जीवन में आ गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। कृपा क्या है? गुरु को पाएं। कृपा ये है कि जीवन में गुरु है। अगर जीवन में गुरु अभी नहीं है, लेकिन ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में गुरु है, आपने समझा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ आपके गुरु हैं, और फिर भी अगर मन नहीं ठुकता तो भगवान शिव का, माँ पार्वती का ध्यान कीजिए और उनसे पुकार लगाइए। गुरु भी पुकार लगाने पर प्रकट हो जाता है। उनको पुकार लगाइए कि हमारे गुरु कौन है, और इस संशय में बिल्कुल मत पड़ना कि हमने तो ऑलरेडी कोई गुरु कर रखे हैं, अब दूसरे नहीं हो सकते। एक इंसान के कई सारे गुरु हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास की टीचर अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, लेकिन फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद ही सेकंड क्लास की टीचर मिलती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो एक गुरु ने एक सिलेबस करा दिया, उस गुरु की मर्जी के बिना दूसरा गुरु का स्वरूप प्रकट हो ही नहीं सकता, और सारा गुरु मंडल सूक्ष्म में एक है। तो दीक्षा नहीं हुई तो दीक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि हम 3 शरीर से आए हैं और तीनों शरीरों की दीक्षा आवश्यक है। हृदय से गुरु को मान लिया, विचारों से गुरु को पढ़ लिया, तो देह से भी दीक्षा लेनी चाहिए ताकि वो एडमिशन हो जाए। अब मात्र दीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा,
गुरु कृपा हो गई, गुरु मिल गए, दीक्षा हो गई, तो गुरु को नहीं मानना है, केवल गुरु का कहना मानना है। ये दूसरा सूत्र है, गुरु का कहना मानो। तीसरा, नाम जप, हर समय भगवत चिंतन, हर समय भगवत चिंतन, यही वो कल्प वृक्ष है। कोई भी थॉट इधर उधर से आए, उसे ईश्वर से जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, उसके लिए अपनी कॉपी जांचो, अपने भीतर उतर जाओ। चौथा, इंद्रिय संयम, हर तरह का, हर तरह की इंद्रिय का संयम। पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को अगर संयमित कर लिया, और संयम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि इनको मारना है या इनको तड़पाना है। जो भी एनर्जी आ रही है उनको दिशा देना है। भूख लगी है तो हेल्दी खाएंगे ना, काहे को चटर पटर खाना है, अनहेल्दी खाना है। अगर लस्ट की एनर्जी आ गई तो दिशा देंगे, प्राणायाम करेंगे ना, परेशान नहीं होंगे, पर इनको संयमित करेंगे। हर तरह की इंद्र को देखेंगे, देखने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा देखेंगे, देखने योग्य देखेंगे। कुछ सुनने का मन है तो सुनेंगे ना, कुछ अच्छा सुनेंगे, दैवीय सुनेंगे। समय का संयम, इंद्रिय संयम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय संयम। जीवन समय से बन रहा है। अगर हमने समय को साध लिया, और समय को साधने का मतलब ये नहीं है 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, 8 से 9 क्या करेंगे। ये टाइम टेबल देह भाव का टाइम टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है शिक्षा में। पर जब बात विद्या की आती है, तो समय संयम का मतलब है एक एक पल, एक एक पल इंटेंशन और भावनाओं से ईश्वर का चिंतन। एक एक क्षण, एक एक कर्म ऐसा जिसकी इंटेंशन बहुत उच्च कोटि की है। एक एक क्षण ये होगा तो जीवन अपने आप संयमित हो जाएगा, जीवन अपने आप ऋषि जीवन हो जाएगा, और हृदय संत हृदय हो जाएगा। उसके बाद निष्काम कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में उलझना नहीं है। उतना करें जितना करके भूल सके, और जो भी कर्म करें उसे भगवान की नौकरी मानकर करें। छठा गुण। सातवां, क्षमा, क्षमाशीलता मैंडेटरी है। अगर क्षमा भाव हृदय में जन्म नहीं ले रहा, अगर कोई भी एक ऐसी आत्मा है जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा अहम है। क्योंकि जब हम कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, तो वो भी एक तरह का अहंकार होता है। लेकिन क्षमा का अभ्यास करते करते इंसान कृतज्ञता तक आ जाता है। क्षमा का अभ्यास करते करते हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे ही कर्म का फल लौटा था, और जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी तक आ गया, उसको प्रेम की एनर्जी अनुभव होने लगती है। इसलिए जड़ में फीलिंग ऑफ थैंक यू और फीलिंग ऑफ सॉरी मैंडेटरी है। सबको क्षमा कर दो, मत ढो, एनर्जीज को मत ढो। ये कल्प वृक्ष के ही समझ लो गुण है। आठवां, प्रेम भाव, हर किसी के प्रति प्रेम। ये प्रेम समता में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉकरोच बोला तो प्रेम कम, छिपकली बोला तो प्रेम डिफरेंट, गाय बोला तो डिफरेंट, भैंस बोला तो डिफरेंट, पापा बोला तो डिफरेंट, मम्मा बोला तो डिफरेंट। नाम के साथ छवि बन रही है और छवि के साथ प्रेम बदल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार गुरुदेव एक ध्यान करा रहे तो उसमें बड़ी मजेदार चीज आई। क्या कि अपने प्रेम का स्तर देख लो। तुम्हारे खाने में कॉकरोच गिर गया, खाने की थाली में, तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली खाने की थाली हटा दोगे, है ना, और दूसरी थाली लगा लोगे, इस पे कॉकरोच गिर गया, हम नहीं खा सकते। और कॉकरोच के बारे में भी पता नहीं क्या क्या सोच लोगे, जाने कहाँ कहाँ से आता है, कितनी गंदगी से, नाली से, इधर से उधर से। अब तुम्हारे घर में 10 किलो घी आया, A2 घी, उसमें गिर गया कॉकरोच, क्या करोगे? आंसर खुद को देने की आवश्यकता है। तो प्रेम ना ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। प्रेम एक सा रहता है, विवेक से चलता है, बुद्धि से चलता है। हम यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कॉकरोच वाली थाली खा लेना, लेकिन अपनी कॉपी जांचने के लिए उदाहरण बहुत अच्छा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम का गुण होना चाहिए, और वो प्रेम सम होना चाहिए, अकारण होना चाहिए, नित्य शुद्ध बुद्ध होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, युग धर्म के अनुरूप होना चाहिए, पंच तत्वों से होना चाहिए। पंच तत्वों से प्रेम नहीं किया और पूरी दुनिया में प्रेम कर बरसा रहे हैं, तो क्या फायदा? आज मुझे किसी से प्रेम आया, मैंने एक बुके बनवाया और उस प्रेम को एक्सप्रेस कर दिया, और उस बुके को बनने में कितने पेड़ कटे, ये तो मैंने विचार ही नहीं किया, ये चिंतन ही नहीं किया। बुके बनवाने की जगह एक पौधा दे देते तो क्या प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती? बुके बनवाने की जगह उसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता था, प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती थी, लेकिन नहीं करी। क्योंकि जिन पंच तत्वों से ये शरीर बना है वही समझ में नहीं आ रहा। हम इन पंच तत्वों से प्रेम नहीं कर पा रहे, जिनके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, और हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम संसार से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा प्रेम केवल मिथ्या है, हम स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम को अनुभव करना मैंडेटरी है। उसके बाद नवा गुण, फिर से आभार, हर परिस्थिति को आभार, हर सिचुएशन को थैंक यू बोलना है, लाइफ की हर व्यक्ति को थैंक यू बोलना है। आप यकीन करो, अनुभव है ये जीवन का, कि आज तक इस जीवन काल में जितने भी व्यक्ति मिले, उन सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। और केवल मानव देह नहीं, अगर कोई गाय भी मिल गई, कोई भैंस भी मिल गई, कोई बिल्ली भी मिल गई, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और कुछ सिखाया। तो अगर हम रिसीविंग मोड में हैं और सीखने के लिए तैयार हैं, तो कृतज्ञता आत्मा का हार है, बहुत दिव्य हार। तो हर परिस्थिति के लिए रोबोटिक बोलो पर थैंक यू बोलो।
भगवान जो भी सिचुएशन है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और हमको क्या सीखना है हम इसकी तरफ एनर्जी फोकस करते हैं। उसके बाद किसी से कोई बैर ना हो, प्रेम सम हो, एकदम एक साथ, कोई बैर, कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, इसका स्थान ना हो भीतर। ये 10वां गुण है। 11वां गुण, ईश्वर की कृपा को अनुभव करना है अगर, तो पंच तत्व से प्रेम होना चाहिए। बात फिर से पंच तत्वों पे आ गई। अगर पंच तत्व से, प्रकृति से प्रेम नहीं है, तो गुरुदेव माता जी से भी प्रेम नहीं है, तो ईश्वर से भी प्रेम नहीं है। अभ्यास है, समय लगेगा, पर अगर करने के प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। मैं क्या हूँ बुक में गुरुदेव ने पंच तत्वों का बहुत सुंदर विश्लेषण दिया है, उसको सुनकर देखिए। आत्मा और परमात्मा मिलन संजोग के पुराने ऑडियो में भी पंच तत्वों के बारे में आया है, और पंच तत्व ईश्वर के प्रेम की दिव्य अनुभूतियां हैं। अगर इनसे प्रेम नहीं हुआ, अगर बिजली पानी वेस्ट कर रहे हैं, आज भी ऐसे कर्म कर रहे हैं जो ना करने योग्य हैं, और जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को परेशान कर रहे हैं, तो हम किसी से प्रेम नहीं करते अभी, क्योंकि हम उन पंच तत्वों से प्रेम नहीं कर पाए जिनसे ये देह बनी है। उसके बाद 12वां गुण, दिव्य किताबों का जीवन में होना। बुक्स, स्वाध्याय, बुक्स मतलब केवल रीडिंग नहीं, उपन्यास, नॉवेल नहीं, सिनेमा पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, मैगजीन पढ़ने के लिए नहीं कह रहे गुरुदेव। वो किताबें जो मेरी आत्मा को कंट्रीब्यूट करें, वो किताबें जो परमात्मा से मिलन में सहयोग करें, वो किताबें जो आत्मा के प्रकाश को जगाएं, तो वो चाहे स्वाध्याय के रूप में हो, चाहे बुक के रूप में हो, पर होनी चाहिए। किताबें और सत्संग, ये बहुत मैंडेटरी अंग है मानव जीवन का, होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है 13वां गुण, आत्मविद्या की ओर। शिक्षा बहुत प्राप्त कर ली, विद्या विद्या प्राप्त करें, और जिसने विद्या प्राप्त करी वो ललायत होगा हमेशा ये जानने के लिए कि आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। जिसने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया, उसका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और यकीन करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे बियॉन्ड कुछ हूँ। तो फिर मुझे पता करना है कि मैं क्या हूँ, और इसके लिए गुरुदेव ने ये वाले स्वाध्याय में भी समझाया, मैं क्या हूँ बुक में भी समझाया, उसके भी ऑडियो आपके साथ हैं, आप लोगों से साझा कर रखे हैं, आप सुन लीजिए। प्रेम नहीं समझ में आ रहा तो प्रेम योग बुक सुन लीजिए। समर्पण समझ में नहीं आ रहा, हाउ टू डू, एक्शन प्लान चाहिए, तो सफल जीवन की दिशा धारा सुन लीजिए, उसमें एक्शन प्लान है, कैसे करना क्या है ये तो पता चल गया, कैसे करना है वो उसमें और डिटेल में समझाया गया है। लेकिन इन किताबों को या तो सुन लो या पढ़ लो, वो आपके मन के ऊपर है कि आपको कैसे करना है। पर गुरुदेव की लेखनी है, स्व के अध्ययन के हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे स्वाध्याय के हिसाब से करेंगे कि आत्मा का अध्ययन हो रहा है पल पल। उसके बाद 15वां गुण, 14वां गुण क्या है, समर्पण का दिव्य भाव। समर्पण रखना है, समर्पण का मतलब होता है हाँ कहना, जो सुन लिया, जो समझ लिया, जो पढ़ लिया, जो कहीं से भी आया, ओके यस, ट्राई करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, अपने गुरु को हाँ कहेंगे, करिष्य वचनम तब, जो गुरु जी ने कहा उसे करने का अभ्यास प्रयास, गुरुदेव के दिए हुए हर सूत्र को जीने का अभ्यास प्रयास। यस बॉस, हम ये नहीं कहेंगे कभी हीन भावता में कि हमसे नहीं हो पा, हम नहीं कर सकते, ये हम कभी भी ना कहें। ये ना जो कहता है ना, ये या तो मेरा ईगो कहता है या हीन भावना कहती है, दोनों का ही मूल अहम है। मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, मैं परमात्मा की दिव्य संतान। और ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि तुम करो तो तुम उसको हासिल ही करो, अभ्यास प्रयास ही तो करना है, परिणाम की फिक्र तो करनी नहीं। तो गुरुदेव के दिए हुए, सिद्धों के, संतों के, महापुरुषों के दिए हुए सूत्रों को जीने का अभ्यास प्रयास समर्पण है। उसके बाद 15वां गुण, संतों का संग होना चाहिए जीवन में। संतों का संग मतलब ये नहीं कि घर से निकल गए और ढूंढ रहे हैं संतों को, संतों के जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है, संतों के जीवन चरित्र को इमेजिन करने की आवश्यकता है, उनके जीवन चरित्र को विजुलाइज करने की आवश्यकता है। और सत्संग सुने, कहीं से भी सुने, पलट पलट के सुने, कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी को सुन लिया, कोई तो होगा जो आत्मा में उतर जाएगा। कहीं से भी सुने, पर सुने, खाली केवल अपने ही आधार, अपना हमारे जो आत्मा का रिफ्लेक्शन है उसी आधार पर जीवन जिएंगे तो ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बी ओपन फॉर रिसीविंग, जहां से जो दिव्य और अच्छा आ रहा है उसको सुनेंगे, अपनी कॉपी जांचेंगे, कुछ अच्छा मिल गया तो इम्प्लीमेंट करेंगे, और बुरा कुछ होता नहीं, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसे गुरु चरणों में धरेंगे। ये कर लिया तो क्या होगा, इससे संत हृदय हो जाएगा, ऋषि जीवन। और जिसका हृदय संत समान हो गया, जिसका जीवन ऋषि जीवन हो गया, उसे फिर कुछ कहने बताने की आवश्यकता नहीं, वो उस तत्व की तरफ समझ गया, उसको वो तत्व समझ में आ गया, उसके जीवन में अध्यात्म रूपी कल्प वृक्ष अपने आप खिल गया। और लास्ट 16वां गुण क्या है, एक लाइन, वो ये है कि एक ही सत्य है संसार का। मां आनंदमयी बार बार कहती है, हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा। अगर जीवन में कोई व्यथा है तो इसका मतलब वो हरि कथा नहीं है, और क्योंकि वो हरि कथा नहीं है और वो हरि के मुख से नहीं निकली, इसलिए वो व्यथा बन के जीवन में आई और परेशान कर रही है। तो इस सेंटेंस को रट लो, रोज अफर्मेशन की तरह से डालो, जब भी दुखी हो
तो सोच लो कि दुख कहाँ से आया, इसका मतलब हरि कथा छूट गई। इस दुख का कारण ये है कि भगवान का चिंतन छूट गया, इष्ट का चिंतन छूट गया, और इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ गई। तो ये 16 तत्व जिसके जीवन में आ गए, उसे कल्प वृक्ष ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म के मूल में ये 16 तत्व हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होंगे, मात्र ये 16 नहीं है, पर ये 16 पर्याप्त है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके भाई बहन, इसके साथी, इसकी ब्रांचेस अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी, ऑटोमेटिक आएंगी। और इन 16 को करके देखें तो गुरुदेव ने पृथ्वी के कल्प वृक्ष के सूत्र दे दिए हमें, 16 दिव्य सूत्र जो पृथ्वी पर कल्प वृक्ष है, और ये हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो गए तो फिर सारे भगवान गोदी उठा उठाए फिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी फिर जीवन में। तो प्रतिफल क्या होगा, गुरुदेव बता रहे थे, गुरुदेव समझा रहे थे कि अब बाधाएं खत्म, क्योंकि जहां ये सारे गुण होंगे वहां ना लोभ रह सकता, ना अहम रह सकता, ना स्वार्थ रह सकता, ना कोई कलुषित भाव रह सकता, ना ईर्ष्या रह सकती, ना द्वेष। ये एक साथ चल ही नहीं सकते। जहां ये 16 गुण है वहां बाकी कुछ अवांछनीय अपने आप खत्म हो जाएगा, सारा अवांछनीय अपने आप क्षय हो जाएगा। और जब अभिवांछनीय, ये जो अवांछनीय तत्व है, अवांछनीय भावनाएं हैं, अवांछनीय विचारणाएं हैं, ये चली जाएंगी, तो क्या रह जाएगा, दैवीय धारणाएं, दैवीय कल्पनाएं, ईश्वर की कल्पना, उनके गुणों की कल्पना, प्रेम की कल्पना, सद्भावना, करुणा, संवेदना, ये रह जाएगा। और जब ये रह जाएगा तो इस कल्प वृक्ष का प्रतिफल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और वो प्रतिफल क्या है, वो प्रतिफल है पुरुष को पुरुषोत्तम, आत्मा को परमात्मा, नर को नारायण, लघु को महान बनाने की विद्या। ये प्रतिफल है कि इसी देह में रहते हुए नारायण बन जाएंगे, और नारायण बन गए तो किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसी देह में रहते हुए गुरुदेव के यंत्र बन जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं। इसी देह में रहते हुए अपने गुरुदेव के यंत्र बन जाएंगे। कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, यंत्र, एक यंत्र जिसे गुरु बजाएगा, बस एक ऐसा यंत्र बन जाएंगे। और यही अध्यात्म का प्रतिफल है। अध्यात्म का प्रतिफल क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मानवों में मैं अर्जुन हूं, तो मिल गया ना अर्जुन को अध्यात्म का प्रतिफल। यही तो है कि भगवान खुद कह दे कि मानव में मैं ये हूँ, XYZ हूँ। गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ हीरो का हार चाहिए, और गुरुदेव अगर सपने में भी आकर ही कह दें या ध्यान में कह दें तुम मेरा हीरा बन गए, मैं तुम्हें हार के रूप में अपने गले में पहनूंगा, क्या ये अध्यात्म का प्रतिफल नहीं है? हालांकि इस चाह से नहीं कुछ करना, इस चाह से नहीं करना, शरणागति के भाव से चलना है। लेकिन ये सुनने को मिलेगा तो अश्रु आएंगे ना, या गुरुदेव गले लगा ले, या हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर गले लगा ले, तो होगी ना वो अंदर एक अनुभूति, जो अनुभूति केवल इस राह पर चलने पर हो सकती है, सुनने से नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं तुमको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम लगा लो अपना धन, अपनी धन, बुद्धि, बल सब लगा लो, तुम इस दुनिया में, इस संसार में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पर महापुरुष बनाने का श्रेय केवल आत्मबल संपन्न को मिलता है। बड़े आदमी अपने शरीर, परिवार को सुख सामग्री से सुसज्जित कर सकते हैं, और अपने आकर्षण, आतंक से संपर्क में आने वालों को प्रभावित कर सकते हैं, पर यह प्रभाव अस्थिर, स्वल्प और सीमित है। साथ ही भय, ईर्ष्या, द्वेष, आक्रमण की आशंका से घिरा हुआ भी है। पर महापुरुषों का मार्ग निर्बाध है। भाई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद करके देखें। हिटलर, याद तो करते हैं, अच्छे मन से याद करते हैं क्या? सब कुछ था हिटलर के पास। रावण, कंस, याद तो इन्हें भी किया जाता है, पर क्या सोच के याद किया जाता है, भैया इनके जैसा नहीं बनना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति रहे, लेकिन उनका नाम कितने दिन याद रह जाएगा संसार को? आपको क्या लगता है, टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब किसी पर्टिकुलर को कह नहीं रहे, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इन्हें क्या 200, 300, 400 साल तक याद रखा जाएगा? सोच के देखो, सब कुछ है इनके पास। लेकिन अगर अध्यात्म तत्व के सहारे सब कुछ होगा, तो जैसे विवेकानंद को याद रखा जाता है, जैसे रामकृष्ण को याद रखा जाता है, जैसे भगनी निवेदिता को याद रखा जाता है, जैसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी को इतने हजारों वर्ष बाद याद रखा जाता है, जैसे गांधी जी को याद रखा जाता है, इनको भी याद किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है टाटा, बिरला, अंबानी का मंदिर बन जाएगा 200, 300, 400 साल बाद? किसी को पता होगा ये कौन है? विचार करके देखिए, सोच के देखिए। तो यहाँ पर किसी को नाम लेकर किसी को आक्षेप नहीं किया जा रहा, एक एग्जाम्पल के तहत। तो संसार का तो सारा सुख है ना वहां पर, दिखता तो है ही। उनकी मनस्थिति क्या है हमको नहीं पता। तो एक से एक धनवान हुए होंगे। आज से 10,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व अनेकों राजा महाराजा हुए, उनके पास धन की कमी थी, जाने कितने थे, जाने कितने थे। पर जैसे पृथ्वीराज चौहान को याद रखा जाता है, जैसे अशोका को याद रखा जाता है, ऐसे क्या सारे राजा महाराजाओं को याद रखा जाता है? जैसे हरिश्चंद्र को याद रखा जाता है? सारा सुख वैभव था, लेकिन सब अपने गुरु के कहने पर त्याग दिया इन लोगों ने। तो याद कहाँ? जिनको अध्यात्म मिल गया
उनके जीवन में आनंद का रंग भर गया। हमको बस यही चेक लगाने की ज़रूरत है, किसी से कंपैरिज़न नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि टाटा, बिरला, अंबानी बुरे हैं, बहुत दिव्य हैं। इतना रोज़गार पैदा कर दिया, कोई करके दिखाए। हम उनके जीवन को क्लोज़ली नहीं जानते, तो हम उनके जीवन में ना के बारे में ना कोई धारणा बनाएँगे, ना कोई चिंतन करेंगे। इतना रोज़गार उन्होंने लोगों को दिया और कितना टेक्नोलॉजी से लाभ दिया। तो उन्होंने जो लाभ समाज को दिया, वो कम नहीं है। तो उनकी दिव्यता को भी यहाँ नमन है और बहुत-बहुत नमन है, अनन्य नमन है। लेकिन हमको गुरुदेव जिस अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं, हमको उसको समझने की भी ज़रूरत है। फिर इस अध्यात्म के सहारे मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो। अध्यात्म के सहारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। महामहिम को देख लो, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, कितना सम्मान, कितना प्रेम हम सबके हृदय में उनके लिए है। और पोस्ट उन्हें याद रखा जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्हें याद रखा जाएगा। तो हम नौकरी कोई भी मिले, चाहे खेती की मिले, चाहे सफाई वाले की मिले और चाहे प्रधानमंत्री की मिले, और उस नौकरी को दिव्यता से जिए। चाहे फिर टाटा, बिरला, अंबानी की नौकरी मिल जाए, कोई भी काम मिले, उसे उस दिव्यता से करें कि उसमें अपने आप को, अपने परिवार को, इस संसार को, इस समाज को युग धर्म के अनुरूप पोषित कर सकें। युग धर्म, इस सेंटेंस को नहीं भूल सकते हम, इस बात को नहीं भूल सकते हम। तो यही बात यहाँ गुरुदेव समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर स्वल्प और टेम्परेरी लाइफ चाहिए तो टेम्परेरी की तरफ भाग लो, परमानेंट चाहिए तो परमानेंट की तरफ चलने का रास्ता हमको दे दिया गया है। और ये आंतरिक विभूतियां हमेशा स्थिर रहेंगी, प्रकाशित रहेंगी, चिरकाल तक, दूरवर्ती तक, लोगों तक उनका उत्कर्ष प्रकाश पहुंचता रहेगा। अपने को और स्वयं को क्या प्राप्त होगा? शांति और तृप्ति, असीम शांति और अनंत तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो हम देख लें कि हम किस दिशा चल रहे हैं, और हमको इसलिए नहीं चलना है कि हमको बहुत नेम फेम चाहिए। ये सब तो फिर लोकेशना के भाव हो गए। बस आत्मा का सुकून, अंतर आत्मा का सुकून, वो प्राप्त हो रहा है या नहीं? रात को सोए तो शांति से सोए कि नहीं सोए? रात को सोए तो एक मुस्कुराहट के साथ सोए कि नहीं सोए? रात को जब सोने जाएं तो ऐसा लगे कि भगवान आ गए और अपनी गोदी में लोरी लेकर सुला रहे हैं। अगर ये भाव रात को प्राप्त हो गया सोते टाइम, तो समझ लो बहुत ही खूबसूरत दिन बीता। बस यही परिणाम है कि जब रात को सोने जाएंगे तो सारे देवी देवता, सारे ईश्वर, परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ बिल्कुल बाजू में होंगे एकदम बैठे हुए, और थपकी देकर सुला रहे होंगे, आजा बच्चा। जैसे दिन भर में बच्चा थक के माँ के पास चला जाता है और उनके उनके आंचल में इतनी दिव्य नींद आएगी, इतनी दिव्य नींद आएगी कि और अगले जन्म फिर नया जन्म हो जाएगा और फिर वो भेज देंगे कर्म भूमि में, लेकिन कमान उन्हीं के हाथ में होगी। तो आइए गहरा चिंतन करें इस स्वाध्याय पर, और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा। यहाँ किसी के लिए कुछ कहने का भाव नहीं है, कोई गलत या सही नहीं है, बस चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण है। तो इन उदाहरणों से हम अपने भीतर झांके, सीखें, समझें, और एकदम श्री सद्गुरुवे नमः के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित और समर्पित करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।